नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप आज की डेट में एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने जाते हैं, तो अगर आज के रेट के हिसाब की बात करें तो सोलर सिस्टम के जो प्राइजेज़ हैं, वो और ज़्यादा कम हो चुके हैं। और ऐसे में जो 2024 में सोलर पैनल हमारा बहुत ज़्यादा बहुचर्चित सोलर पैनल है, जिसे एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल कहते हैं। अगर इसके साथ ही सिस्टम लगवा रहे हैं, तो कम कीमत के साथ आपको ये सिस्टम कितने का पड़ेगा। और दोस्तों एक बात बता दूं कि अभी तक का ये सबसे ज़्यादा सस्ता सिस्टम होने वाला है सोलर सिस्टम। और हर एक इक्विपमेंट के प्राइस बताऊंगा मैं। और जो टोटल कॉस्टिंग आएगी हमारी पूरे सिस्टम की, वो हमारे किसी भी इक्विपमेंट की हो, वो BOS की या बैलेंस ऑफ सिस्टम की हो, जिसमें स्ट्रक्चर, वायर, MC4 कनेक्टर है, सब चीज़ें डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो अगर आपने इससे पहले भी कोई सोलर के वीडियो देखे हैं और आपका कोई सवाल रह गया है, तो मेरी 100% इस वीडियो में गारंटी है कि कोई सवाल आपका बाकी नहीं रह जाएगा। आप सोलर एक्सपर्ट बन के इस वीडियो में जाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो 100% अच्छा लगेगा, इसी वजह से अभी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए एक एक करके करते हैं हर एक चीज़ को डिस्क्लोज विद प्राइसिंग के साथ, और आज का रेट क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर हम लोग बात करें एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर की, तो अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो 3 मेन इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं। एक सोलर पैनल हो गया, दूसरा हमारा सोलर इन्वर्टर हो गया, और तीसरे नंबर पर हम इसमें जो बैटरी का उपयोग करते हैं। तो अगर इन तीनों में से अगर एक एक करके सबके प्राइस की बात करें, तो हम लोग एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के प्राइस की बात करेंगे, क्योंकि ये आज की डेट में बहुत सस्ता है। तो एक एक करके समझते हैं, चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो दोस्तों अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर 5 किलोवाट के कंप्लीट सोलर पैक के बारे में, 5 किलोवाट के सोलर पैक के अंदर अगर हम एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल लगाते हैं, तो मार्केट में जो आपको एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल मिलता है, वो मिलता है जाके 575 वाट का। तो अब हमें लगाने हैं कितने, 5000 वाट के सोलर पैनल। तो 575 में अगर हम 10 पैनल लगा देंगे तो करीब 5750 वाट हो जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ 9 पैनल्स लगाते हैं 575 वाट के, तो ये आप मान सकते हैं कि 5100 वाट के अप्रॉक्सीमेटली आपका यहाँ पर सोलर पैनल हो जाएगा। एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की खासियत क्या है? पहली नंबर एक चीज़ कि एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो 30 साल की आपको वारंटी मिलती है। नंबर 2 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। नंबर 3 एंटी सेल प्राइमरी में यूज किया गया है, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन रेट भी इसका कम है। और नंबर 4 यूनिट जनरेशन की अगर बात करें तो 5+ यूनिट तक आपको ये जनरेशन दे देता है। अगर हम यहाँ पर करीब 5000 वाट के पैनल लगा रहे हैं, तो 5000 वाट के पैनल लगाने पर 5 यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से हमें 25 यूनिट तक की एक अच्छे सनी डे में यहाँ पर जनरेशन देखने को मिल जाएगी। और अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ 9 पैनल्स की 5100 वाट के, तो आज की रेट में अगर हम प्राइस की बात करें तो दोस्तों आपको मात्र 21 रुपये पर वाट के हिसाब से यहाँ पर आपको सोलर पैनल देखने को मिल जाएगा एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का। और अगर आप ऑफलाइन जाएंगे तो डेफिनेटली आपको महंगा मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ऑनलाइन परचेज़ करें, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो आज की डेट में आपको 21 रुपये पर वाट का प्राइस देखने को मिलेगा, और 100% मिलेगा। और अगर यहाँ पर हम पूरे 5 किलोवाट के पैनल लगा रहे हैं, तो 21 के हिसाब से अगर हम 5 किलोवाट का पैनल कैलकुलेट करते हैं 5100 वाट का, तो ये मानिएगा करीब 1,08,000 रुपये मात्र खर्चा करने के बाद आप यहाँ पर एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का 5 किलोवाट का सोलर पैनल ले लेंगे। और अभी तक जो कुछ समय पहले तक प्राइस था, तो 1,08,000 रुपये में आपको 3 किलोवाट तक का पैनल नहीं मिलता था, वो भी नमूनों पर, और फॉली तक इतना महंगा था 35 और 36 रुपये पर वाट। तो अब आपके लिए इतना सस्ता हो गया कि 1,08,000 रुपये खर्चा करेंगे तो आपको 5 किलोवाट का सोलर पैनल मिल जाएगा। तो एक खर्चा तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया सोलर पैनल का, और ये सबको पूरा हम लोग डिटेल के साथ नोट करते हुए चल रहे हैं, जिससे आपको आखिरी में कैलकुलेशन करने में या समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं, क्योंकि कोई भी सोलर इन्वर्टर हो या सोलर सिस्टम हो, तो वहाँ पर मेन फंक्शन ऑफ इट सोलर सिस्टम में हमारे सोलर इन्वर्टर का काम रहता है। क्योंकि सोलर इन्वर्टर है वो हमारा लोड लिफ्टिंग करेगा जाके। तो अगर आप 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगा रहे हैं, तो ऐसे में जो हम लोग अपने इंडिया के अंतर्गत जो ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके अंतर्गत हम लोग ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर यूज़ करते हैं। और ट्रांसफार्मर इन्वर्टर हमारे KVAs में आते हैं, तो 5 KVA का पॉइंट फैक्टर 5.8 होता है। तो आप ये मानिएगा कि 5 KVA पर आप 4 किलोवाट का जो लोड है, वो लोड आप इस पर रन कराएंगे।
5 किलोवाट इन्वर्टर में अगर MPPT की बात करें तो MPPT के अंतर्गत 5 kVA इन्वर्टर में आपको 5500 वाट तक का पैनल सपोर्ट मिल जाता है। PV पैनल सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। MPPT टेक्नोलॉजी है तो 30% आपको मोर पावर देखने को मिलेगी। ये चीज़ें तो आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे, पर मैं डिटेल से बता रहा हूँ तो इस वजह से मैं हर कोई पॉइंट मिस नहीं करना चाहता है। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि हम इस पर लोड क्या क्या चला लेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास AC जैसा लोड है, मान लीजिए आपके पास 1.5 टन की AC लगी हुई है, वो इन्वर्टर है नॉन इन्वर्टर है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका 5 kVA के सिस्टम इतना कैपेबल है कि आपकी 1.5 टन की AC को आराम से लिफ्ट करा लेगा। और अगर इन्वर्टर और कहीं 5 स्टार AC है तो आप 2 AC को आराम से सिस्टम पर चला सकते हैं। 2 HP तक की अगर आपके घर पर समरसेबल लगी है, वो घर के जो बाकी लोड हैं, आपका फ्रिज, कूलर, TV, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, ये सारे लोड आपके ऊपर आसानी से चलेंगे। बस 4 किलोवाट के ऊपर से लोड आप नहीं जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप AC भी चला रहे हैं, साथ में 2 HP के समरसेबल चला ली तो आपका इन्वर्टर कट मार जाएगा। जो हैवी लोड्स हैं उनको डिवाइड करके चला लें। जो बाकी घर के फ्रिज, कूलर, TV, वॉशिंग मशीन के लोड है उनको आप एक साथ चला लेंगे, क्योंकि वो 1.5 किलो और 1 किलोवाट तक का लोड ही ज़्यादा से ज़्यादा बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या प्राइसिंग पड़ेगी। तो दोस्तों आज की डेट में अगर आप एक नॉर्मल ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लेने जाते हैं तो अच्छी से अच्छी किसी भी कंपनी के इन्वर्टर की बात कर लें, 50,000 रुपये से आपको ऊपर इन्वर्टर नहीं मिलेगा। और सोलर इन्वर्टर के मामले में इंडियन कंपनी भी आपको बढ़िया इन्वर्टर देती हैं। कोई स्पेसिफिक कंपनी की तरफ जाने की जरूरत नहीं, बस आप ये समझिएगा कि आपको आपके यहाँ जो इन्वर्टर है उसकी सर्विसेज प्रॉपर मिले तो आपके लिए वो इन्वर्टर एक सबसे बेस्ट इन्वर्टर होगा जाकर। तो यहाँ पर हमने सोलर इन्वर्टर के प्राइसेस भी निकाल लिए कि 50,000 रुपये हमारा सोलर इन्वर्टर का प्राइस पड़ेगा एम्पेयर। अब तीसरे नंबर पर किसी भी सोलर सिस्टम की आती है तीसरी चीज़, वो है हमारी बैटरी। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आप रात में अपनी AC चलाएं, पूरी रात AC चलाएं, तब तो आप 96 वोल्ट के सिस्टम की तरफ जाएं। पर अगर आप चाहते हैं कि हमारा बजट फ्रेंडली भी हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी आए या ना आए, हम घर के बेसिक लोड्स AC 1-2-3 घंटे अपने डायरेक्ट रात में सोलर सिस्टम पर चला लें, तो ऐसे के लिए नंबर ऑफ जो बैटरीज हैं वो बैटरी में आप जा सकते हैं 48 वोल्ट के सिस्टम के। अभी 48 वोल्ट सिस्टम है क्या, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं आपको कि एक बैटरी हमारी 12 वोल्ट की होती है। तो अगर मैं 48 वोल्ट करना है तो नंबर ऑफ जो बैटरीज हैं वो हमारी लगेंगी जाके 4 बैटरी। पर अगर आपके नॉर्मल लोड है, डे के टाइम आपको AC चलाना है, तो आप 150 एच की बैटरी की तरफ चले जाएं, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो। पर अगर आपको रात में AC भी चलानी है 2-3 घंटे और उसके बाद आपके अदर लोड भी चलने हैं, तो आप 250 एच तक की भी बैटरी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि हम नंबर ऑफ़ पैनल्स इतना लगा लेंगे कि आराम से अगर हम 1.5 किलो या 2 किलोवाट तक का पैनल भी छोड़े हुए हैं तो वो हमारा बैटरी आराम से पूरे दिन में 8 घंटे में फुल कर देगा एक अच्छे सनी डे के अंदर। और अगर 150 एच की बैटरी लगी है तो आप अगर 1.5 किलोवाट का भी पैनल रिलीज़ है, बाकी आप फुल लोड चला रहे हैं, तो उससे भी आपकी बैटरियाँ चार्ज हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ़ 4 बैटरी मतलब 600 AH हमारा टोटल हो गया। अब अगर वाटेज स्टोरेज की बात करें तो 600 AH के अंदर आपको करीब 5,000 वाट का अप्रॉक्सीमेटली लोड स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप रात में मान लीजिए फ्रिज चला रहे हैं 200 वाट, या आजकल तो फ्रिज आपके 80 वाट और 70 वाट के अंतर्गत आते हैं। अगर आपका पुराना फ्रिज है तो मान लीजिए 200 वाट का फ्रिज चल रहा है, 2-3 फ़ैन चल रहे हैं जो 200 वाट तक का पावर कंजप्शन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास एक अच्छा खासा बैटरी बैंक का स्टोरेज रहने वाला है। और 150 एच बैटरी के आज की रेट का प्राइस है 12,800 रुपये। तो अगर हम लोग 4 बैटरी की बात करें तो 48,000, तो 12,000 के हिसाब से हो गए, और 8 चौको 32 ये हो गए, मतलब करीब 52,200 रुपये हमारा 150 एच की बैटरी पे आपको खर्च आने वाला है। अब ये बैटरी की बात हो गई कि 52,000, यहाँ हम लोग 52,000 रुपये दिख जाए। तो अब अगर हम इस अमाउंट को जोड़ते हैं तो ये अमाउंट हो जाता है हमारा 1 लाख, 2 लाख और 2,10,000 रुपये का ये हमारा अमाउंट हो जाता है। पर सोलर का खर्चा आपका यहाँ खत्म नहीं होता। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है BOS की, जिसको हम लोग बैलेंस ऑफ सिस्टम कहते हैं। और आज की डेट में आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप एक चीज़ ज़रूर जानते होंगे कि मैं अपने वीडियोज़ में आज के बताता हूँ कि आप डायरेक्ट इंस्टॉलर टीम बुलाइए। इंस्टॉलर टीम आपका जो काफ़ी खर्चे हैं वो खर्चे बचा देगी, और उसके बाद आपका फुल इंस्टॉलेशन करके जाएगी, ना कोई रेट 1 रुपये ज़्यादा ना 1 रुपये कम।
इनका जो रेट चलता है वो चलता है 8 से 10 रुपये पर वाट के हिसाब से। तो अगर हम मान लें 10 रुपये के हिसाब से भी जोड़ लें, तो यहाँ पर अगर आप 5000 वाट के पैनल लगवा रहे हैं तो आपका ये जो खर्चा आएगा वो करीब 50,000 रुपये का आपका ये खर्चा आ जाएगा 5 किलोवाट के इंस्टॉलेशन। तो अब जो टोटल अमाउंट बनेगा जाके, तो 2,10,000 रुपये तो हमें सारे मटेरियल का देना पड़ा इन तीनों के। अब 50,000 रुपये के अंतर्गत हमारा इंस्टॉलेशन भी हो गया, वायर भी टीम की तरफ से आया और स्ट्रक्चर भी और इंस्टॉलर टीम आपकी लेकर आएगी। मतलब ओवरऑल सारा जो BOS का मटेरियल है वो इंस्टॉलर टीम की तरफ से आपको मिल जाएगा। मतलब आप सिर्फ 2,60,000 रुपये खर्च करके एक 5 किलोवाट का आज की डेट में एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगा सकते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सोलर पैनल या सोलर सिस्टम रहने वाला है 5 के हिसाब से। और ये सिस्टम आपको एक सनी डे पर 25 यूनिट आराम से बना कर देगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर आप चाह रहे हैं बेस्ट सोलर सिस्टम लगाना, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है, क्योंकि दोस्तों 2,60,000 रुपये में आपका सिस्टम लग जाएगा और आप इससे 25 यूनिट तक की इलेक्ट्रिसिटी विद AC और पूरे बिजली के बिल को आप अपने रिड्यूस कर लेंगे या ख़त्म कर लेंगे। तो अब अगर आपका अब भी अगर कोई सवाल बचता है तो आप हमसे अब कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं अपने सभी कमेंट्स का रिप्लाई अपने व्यूअर्स को देता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको जो भी सिस्टम लगवाएं आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। वीडियो पसंद आया था तो दोस्तों बिना लाइक और बिना शेयर किए हुए मत जाइएगा और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाइएगा, जिससे हमारा चैनल भी और सभी चैनलों के तरीके ग्रो कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।